एक ऐसी कहानी सोचो जो इतनी पुरानी है कि पिरामिड और रोमन साम्राज्य से भी पहले की है। एक कहानी जो पाकिस्तान और भारत के मैदानों में धरती से फुसफुसाहट बनकर निकली है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी है, बस्टलिंग शहरों, इंजीनियस लोगों और मिट्टी के नीचे दबे रहस्यों की एक खोई हुई दुनिया। दूसरी प्राचीन सभ्यताओं के उलट उन्होंने कोई ग्रैंड महल या एपिक युद्ध की कहानियां नहीं छोड़ी, बस एक पीसफुल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी के सबूत। जब दुनिया के ज्यादातर लोग हट्स में रहते थे, तब सिंधु के लोग प्राइवेट बाथरूम्स और एडवांस्ड वाटर सिस्टम्स वाले ब्रिक होम्स का मजा लेते थे। उनका अचानक गायब होना इतिहास के सबसे बड़े एनिग्मस में से एक है। आज हम उनके स्ट्रीट्स पर चलने, उनके होम्स में झांकने और उनके इन्वेंशंस पर मार्वल करने के लिए समय में पीछे जाते हैं। हम उन रहस्यों का सामना करेंगे जो उन्होंने पीछे छोड़े हैं, एक सीक्रेट कोड, एक वैनिश्ड लोग और एक सभ्यता जिसने ग्रेटनेस हासिल की फिर साइलेंस में फेडेड हो गई। यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह ह्यूमैनिटी के एक लॉस्ट चैप्टर में एक एडवेंचर है। हजारों सालों तक सिंधु घाटी सभ्यता जमीन के नीचे छिपी रही, उसके रहस्य ऊपर रहने वालों को पता नहीं थे। 1800 के दशक में ब्रिटिश यात्री चार्ल्स मैसन हरापा में रूइंस पर ठोकर खा गए, लेकिन उनकी सिग्निफिकेंस दशकों तक मिस्ड रही। असली ब्रेक थ्रू 1920 के दशक में आया, जब रेलवे वर्कर्स ने हरापा और मोहेंजोदड़ो में एंशंट ब्रिक्स अनकवर्ड की। आर्कियोलॉजिस्ट्स को जल्द ही एहसास हुआ कि ये एक वास्ट एडवांस्ड सभ्यता के रेमनेंट्स थे, जो 2500 और 1900 बीसीई के बीच थ्राइविंग थी। इस डिस्कवरी ने हिस्ट्री को फिर से लिखा, एक ऐसी कल्चर को रिवील किया जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट जितनी पुरानी और सोफिस्टिकेटेड थी। तब से 1000 से ज्यादा साइट्स मिली हैं, जो हिमालय से अरेबियन सी तक फैली हुई हैं। हर आर्टिफैक्ट, एक पॉट, एक सील, एक टॉय, उनकी लॉस्ट दुनिया की एक झलक देता है। सिंधु घाटी की रिडिस्कवरी सिर्फ ओल्ड शहरों के बारे में नहीं थी, यह ह्यूमन प्रोग्रेस की कहानी में एक फॉरगॉटन चैप्टर खोजने के बारे में थी। हर डिग हमें हजारों सालों से मेमोरी से मिट चुकी सभ्यता को समझने के करीब लाती है। उनकी कहानी, जो कभी खो गई थी, अब आर्टिफैक्ट बाय आर्टिफैक्ट जोड़ी जा रही है। सिंधु घाटी का दिल उसके शहरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में धड़कता था, जो अर्बन प्लानिंग के मास्टरपीसेस थे। स्ट्रीट्स परफेक्ट ग्रिड्स बनाते थे, जिनमें मेन रोड्स और इंटरसेक्टिंग लेन्स होते थे, जिससे ऑर्डर और कूल ब्रीजेस मिलती थीं। होम्स, जो स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स से बने थे, अक्सर 2 मंजिला होते थे, जिनमें सेंट्रल कोर्टयार्ड्स और प्राइवेट वेल्स होते थे। आश्चर्यजनक रूप से कई घरों में एक सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े बाथरूम्स थे, एंशंट वर्ल्ड में दुर्लभ लग्जरीज। ऊंचे सिटाडेल में ग्रेट बाथ था, जिसका उपयोग शायद रिचुअल्स के लिए होता था, और ग्रैनरी, जो कम्युनिटी के लिए भोजन स्टोर करता था। हर स्ट्रीट के नीचे कवर्ड ड्रेन्स चलते थे, जिनमें मेंटेनेंस के लिए मैनहोल्स थे, एक सैनिटेशन सिस्टम जो हजारों सालों तक अनमैच्ड रहा। ये शहर राजाओं के लिए नहीं बने थे, बल्कि सभी की वेलबीइंग के लिए थे, जो एक ऐसे समाज को दर्शाते थे जिसने लॉजिक, ऑर्डर और पब्लिक वेलफेयर को महत्व दिया। सिंधु शहर कम्युनल अचीवमेंट और एडवांस्ड इंजीनियरिंग का एक टेस्टामेंट है। इन प्राचीन शहरों में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? ज्यादातर लोग आरामदायक ब्रिक होम्स में रहते थे, कुओं से पानी भरते थे और मिट्टी के ओवन में खाना बनाते थे। समाज ज्यादातर इगैलिटेरियन था, जिसमें वास्ट वेल्थ डिफरेंसेस के बहुत कम सबूत थे। उनका डाइट रिच था, गेहूं, जौ, मटर, खजूर और दुनिया की पहली कल्टीवेटेड कॉटन। स्किल्ड आर्टिजन्स मिट्टी के बर्तन, औजार, गहने बनाते थे और मेसोपोटामिया तक सामान का व्यापार करते थे। बच्चे टेराकोटा टॉयज से खेलते थे, वयस्क गेम्स का मजा लेते थे और खुद को गहनों से सजाते थे। आर्टिफैक्ट्स एक क्रिएटिव, पीसफुल लोगों को दिखाते हैं, जो फैमिली, कम्युनिटी और सिंपल जॉयज को महत्व देते थे। उनका जीवन एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट्समैनशिप के इर्द गिर्द घूमता था। सिंधु के लोगों ने कोई ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स नहीं छोड़े, लेकिन उनकी रोजमर्रा की चीजें एक ऐसे समाज को रिवील करती हैं जो हार्मनी और प्रोडक्टिविटी पर केंद्रित था। अपने क्वाइट तरीके से उन्होंने कंफर्ट, क्रिएटिविटी और कनेक्शन की दुनिया बनाई। सिंधु घाटी के लोग इनोवेटर्स थे, खासकर वाटर मैनेजमेंट और अर्बन डिजाइन में। उनके शहरों में कवर्ड ड्रेन्स, प्राइवेट वेल्स और एक सिटी वाइड सीवेज सिस्टम था, जो एंशंट वर्ल्ड में अनमैच्ड था। उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स विकसित किए, जिससे उनकी वास्ट सिविलाइजेशन में फेयर ट्रेड सुनिश्चित हुआ। इंट्रिकेटली कार्व्ड सील्स, जिनमें एनिमल्स और मिस्टीरियस सिंबल्स थे, व्यापारियों के लिए सिग्नेचर्स के रूप में काम करते थे और ओनरशिप को चिह्नित करते थे। उनकी स्क्रिप्ट, हालांकि अनडिसाइफर्ड, एक ऐसे समाज का संकेत देती है जिसने इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन को महत्व दिया।
उनके सिस्टम्स की यूनिफॉर्मिटी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नेंस और पब्लिक गुड पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देती है। उनके इन्वेंशंस, ड्रेनेज, वेट्स, सील्स और राइटिंग उनके समाज की रीढ़ थे। इन अचीवमेंट्स ने उन्हें दुनिया की सबसे एडवांस्ड एंशिएंट कल्चर्स में से एक बना दिया। सिंधु घाटी की इंजीनियरिंग और इंटेलेक्चुअल फीट्स आज भी मार्वल बनी हुई हैं, जो ऑ इंस्पायरिंग हैं। उनकी लेगेसी इनोवेशन, ऑर्डर और कम्युनल प्रोग्रेस की है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा रहस्य उसकी स्क्रिप्ट है, एक ऐसा कोड जिसे किसी ने क्रैक नहीं किया है। हजारों छोटे इंस्क्रिप्शंस, ज्यादातर सील्स पर उनकी भाषा की झलक देते हैं, लेकिन उसका अर्थ इल्यूसिव रहता है। स्क्रिप्ट में लगभग 400 यूनिक सिंबल्स का उपयोग होता है, अल्फाबेट के लिए बहुत ज्यादा, लोगोग्राफिक सिस्टम के लिए बहुत कम। कोई बाइलिंगुअल आर्टिफैक्ट जैसे रोजेटा स्टोन इसे डिसाइफर करने में मदद करने के लिए नहीं मिला है। इंस्क्रिप्शंस की ब्रेविटी, अक्सर बस कुछ सिंबल्स, डिकोडिंग को और भी मुश्किल बनाती है। विद्वान बहस करते हैं कि स्क्रिप्ट नेम्स, ट्रेड या रिलीजियस आइडियाज को रिकॉर्ड करती है, लेकिन कोई थ्योरी प्रूवन नहीं है। जब तक कोड टूट नहीं जाता, सिंधु के लोगों की आवाजें साइलेंट रहती हैं। स्क्रिप्ट को क्रैक करने से उनके बिलीफ्स, हिस्ट्री और डेली लाइफ का पता चलेगा। अभी के लिए उनकी राइटिंग एक ब्यूटीफुल अनसॉल्व्ड पजल है, हिस्ट्री का साइलेंट इनिग्मा। सिंधु घाटी सभ्यता इंट्रीगिंग डिटेल्स और अनआंसर्ड क्वेश्चन से भरी है। दूसरी प्राचीन सभ्यताओं के उलट उनकी कला और रूइंस में वॉरफेयर या ग्रैंड रूलर्स के बहुत कम सबूत मिलते हैं। शहर की दीवारें फ्लड कंट्रोल के लिए बनी लगती हैं, डिफेंस के लिए नहीं, और वेपन्स दुर्लभ हैं। लीडरशिप एक रहस्य बना हुआ है। कोई पैलेस नहीं, कोई रॉयल टूम्स नहीं, बस एक शांत प्रीस्ट किंग स्टैच्यू और ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस के संकेत। उनका रिलीजन पजलिंग है, मदर गॉडेस फिगरीन्स, एनिमल मोटिव्स और आइकॉनिक यूनिकॉर्न सील, जिसका अर्थ अभी भी डिबेटेड है। टेराकोटा डांसर्स और एंशिएंट डाइस संगीत, गेम्स और जीवन के प्लेजर्स के प्रति प्रेम का सुझाव देते हैं। कई कस्टम्स जैसे ज्वेलरी और बुलक कार्ट्स आज भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं। हर आर्टिफैक्ट एक क्लू है, लेकिन पूरी तस्वीर टेंटलाइजिंगली इनकम्प्लीट रहती है। सदियों तक सिंधु घाटी फलती फूलती रही, फिर लगभग 1900 बीसीई के आसपास डिक्लाइन शुरू हो गया। शहर खराब हो गए, ड्रेनेज सिस्टम्स फेल हो गए, ट्रेड खत्म हो गया और स्क्रिप्ट गायब हो गई। कलैप्स ग्रेजुअल था, अचानक नहीं। इन्वेजन या मैस वायलेंस का कोई सबूत नहीं। ज्यादातर विद्वान अब एनवायरमेंटल चेंज की ओर इशारा करते हैं। शिफ्टिंग रिवर्स, ड्राउट और फेलिंग मॉनसून्स ने एग्रीकल्चर और ट्रेड को अंडरमाइन कर दिया। जैसे जैसे रिसोर्सेज कम होते गए, लोगों ने शहरों को छोटे गांवों के लिए छोड़ दिया और कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन अनरैवल्ड हो गई। नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन और स्क्रिप्ट फेडेड हो गए, केवल रूइंस और क्वेश्चंस छोड़कर। सिंधु घाटी का अंत एक रहस्य है, एक धीमी फेडिंग, एक ड्रामेटिक फॉल नहीं। उनका गायब होना हमें याद दिलाता है कि सबसे महान समाज भी कितने फ्रैजिल हो सकते हैं। कारण अभी भी डिबेटेड हैं, लेकिन उनके अचीवमेंट्स की लेगेसी बनी हुई है। उनके गोस्ट सिटीज एक वैनिश्ड वर्ल्ड के साइलेंट विटनेसेस के रूप में खड़े हैं। हालांकि सिंधु शहर गायब हो गए, उनका प्रभाव आज भी दक्षिण एशिया में बना हुआ है। ट्रेडिशंस, सिंबल्स और प्रैक्टिसेस जैसे गॉडेस वर्शिप, योगा लाइक पोस्चर्स और ज्वेलरी शायद सिंधु जड़ों से ट्रेस की जा सकती हैं। अर्बन प्लानिंग, सैनिटेशन और कम्युनिटी वेलफेयर पर उनका ध्यान भावी पीढ़ियों के लिए एक स्टैंडर्ड स्थापित करता है। सिंधु के लोगों ने दिखाया कि ग्रेटनेस इनोवेशन, कोऑपरेशन और सभी की देखभाल से आती है। उनकी कहानी एक ट्रायम्फ और एक मिस्ट्री दोनों है, जो हमें याद दिलाती है कि कितना कुछ खो सकता है और कितना कुछ एंड्योर कर सकता है। उनके रूइंस हमें आंसर्स खोजने और अतीत के लेसन्स को महत्व देने के लिए चुनौती देते हैं। सिंधु घाटी की लेगेसी सिर्फ ब्रिक्स और बीड्स में नहीं है, बल्कि उस इंस्पिरेशन में है जो वे प्रदान करते हैं, अतीत से एक फुसफुसाहट, हमें बुद्धिमानी से निर्माण करने और अच्छी तरह से जीने का आग्रह करती है। उनके साइलेंट सिटीज हमें याद दिलाते हैं, सबसे शांत सभ्यताएं भी दुनिया को आकार दे सकती हैं।